भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीमा और बेटे मुकेश के साथ रहता था। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? हर बार बारिश कम होती है, फसल खराब होती है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। रामलाल, तुम इतना मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो। हमें बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। सीमा, तुम्हारे शब्द मुझे हमेशा बहुत हिम्मत देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। रामलाल का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? सब कुछ खत्म हो गया। पापा, हम कुछ और कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। बेटा, जब खेत ही नहीं बचा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। रामलाल, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए। शायद वह हमारी मदद कर सके। रामलाल, तुमने इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। क्या सुझाव है सरपंच जी? तुम्हारे पास थोड़ी जमीन बची है, क्यों ना तुम सब्जियां उगाने का काम शुरू करो। गांव में लोग सब्जियां खरीदते हैं, यह तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यह तो काफी अच्छा विचार है, पर मेरे पास तो बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं है सरपंच जी। मैं तुम्हें बीज उधार दे सकता हूँ। जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तब तुम मुझे पैसा लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अगले दिन रामलाल, सीमा और मुकेश खेत में काम कर रहे होते हैं। बाबा, मैंने सुना है कि पास के बाजार में सब्जियों की अच्छी कीमत मिलती है। क्यों ना हम वहाँ अपनी सब्जियाँ बेचें? ये अच्छा विचार है बेटा, हम जरूर कोशिश करेंगे। अरे ले लो, ताजा ताजा सब्जियां ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। जल्दी आओ, ले लो। बहुत मीठे मीठे फल भी हैं, सब्जियां भी ले लो। कहिए बाबूजी, क्या दे दूं? अरे तुम्हारी तो सारी सब्जियां ही बहुत ताजा हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लूं और क्या ना लूं। शुक्रिया बाबूजी, मैं हमेशा कोशिश यही करूंगा कि सबसे अच्छी सब्जियां आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। रामलाल की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और उसका परिवार खुशहाल होने लगा। अगले दिन रामलाल का पड़ोसी हरि उसकी दुकान को देखता है और मन ही मन बोलता है, अरे ये रामलाल की सब्जियां इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे इसका राज पता करना होगा। रात को हरि चुपके से रामलाल के खेत में जाता है और रामलाल की सब्जियां खराब कर देता है। अगली सुबह रामलाल ने देखा कि उसकी फसल खराब हो गई है। पापा, ये हरी चाचा का काम हो सकता है। बेटा, हमें किसी पर बिना सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आखिरकार हरि को अपने ऊपर शर्म आती है और वह रामलाल के पास आता है। रामलाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ जो किया वह गलत था। हरि, इंसान गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे। दोनों किसान एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली फैल गई। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सर्दियों ने अपना कहर ढा रखा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उस ठंडी रात में एक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। रीमा, इस बार सर्दी बहुत कड़ी है। अगर यही हाल रहा तो हमारी फसलें भी खराब हो जाएंगी। हाँ, और कई परिवार तो भूखे मर रहे हैं। हमें कुछ जरूर करना होगा विक्रम। मैं कल रघु से बात जरूर करूंगा। उसकी दुकान में काफी राशन है, शायद वो हमारी मदद कर सके। अरे, इतनी रात में इस कड़कड़ाती सर्दी में कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूँ कौन है। विक्रम धीमे धीमे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी नजरें सामने टिक जाती हैं और वह देखता है एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर खड़ा है। कृपया मेरी मदद करें, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस ठंड में मैं मर जाऊंगा। यह बात सुनते ही विक्रम उस आदमी को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लेता है। आप कौन हैं? और इतनी ठंड में यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामू है। मैं पड़ोसी गांव से हूँ, लेकिन रास्ता भूल गया और यहाँ तक आ गया। विक्रम और रीमा ने उस अजनबी की मदद तो की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी मौजूदगी पूरे गांव को प्रभावित करेगी। अगले दिन सुबह गांव वाले विक्रम के बुलाने पर इकट्ठा होते हैं। रघु, जो हमेशा संदेह में रहता है, सबसे पहले बोलता है, ये अजनबी कौन है और इसे गांव में क्यों रखा गया? आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक भूला भटका इंसान है। हम उसे इस ठंड में कैसे बाहर निकाल सकते हैं?
लेकिन अगर उसने हमें धोखा दिया तो? इंसानियत का फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। गांव वालों के बीच राय बटी हुई थी। कुछ ने विक्रम का साथ दिया तो कुछ रघु के साथ, लेकिन सच्चाई तो समय ही बताएगा। रात का समय है। अजनबी धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकलता है। रघु उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। अजनबी के रात में बाहर निकलने से रघु का शक और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह इसकी असलियत जानकर रहेगा। रघु उसका पीछा करता है, लेकिन अजनबी अचानक गायब हो जाता है। रघु डरकर वापस लौट आता है। अगले दिन रात विक्रम अजनबी को चुपचाप अलमारी खोलते हुए देखता है। वह उसके पास जाकर सवाल करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं सिर्फ पुरानी कुछ चीजें ढूंढ रहा था। विक्रम को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि वह इस बारे में रीमा और रघु से बात करेगा। गांव के कुछ घरों से राशन और गहने गायब हो जाते हैं। रघु तुरंत अजनबी पर इल्जाम लगाता है। मैंने पहले ही कहा था, इस आदमी पर भरोसा मत करो, इसे तुरंत गांव से बाहर निकालो। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। हम पहले सच्चाई का पता लगाएंगे। विक्रम और रीमा रात में अजनबी पर नजर रखते हैं और उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। मेरा शक सही निकला। तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से ही आए थे। विक्रम और रीमा अजनबी को पकड़ने के बाद उसे गांव के चौपाल में लाते हैं। सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ये आदमी हमें धोखा देगा, इसे गांव से बाहर फेंक दो। रघु, इसे अपनी बात रखने का मौका तो दो। बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम रामू है। मैं सचमुच पास के गांव से आया हूँ। मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैंने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरी में मैं यहाँ आया। राशन और गहने चुराने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने गांव में इतनी संपन्नता देखी तो मैं लालच में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने की बात तो मत करना विक्रम, ऐसा इंसान सिर्फ मुसीबत लाएगा। रघु, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम भी ऐसा ही कहते? हम उसका अपराध नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मजबूरी भी समझनी होगी। रामू ने जो किया वह गलत था, लेकिन वह हमारी मदद के लिए आया था, न कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं फैसला करता हूँ कि हम उसे सजा देने के बजाय मदद करेंगे। विक्रम और रीमा ने गांव वालों से अजनबी की मदद के लिए राशन और पुराने कपड़े देने की अपील की। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये सर्दी हम सबको हरा देगी। कुछ गांव वाले तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन रघु अब भी झिझकता है। मदद करना ठीक है, लेकिन हमें अपने संसाधनों का भी ध्यान रखना होगा। रघु, 1-2 दिन की मदद से हमारा कुछ नहीं घटेगा, लेकिन किसी की जान बच सकती है। अगली रात गांव में एक रहस्यमय घटना घटती है। कुछ लोग देखते हैं कि रामू गांव के मंदिर के पास बैठा प्रार्थना कर रहा है। वहाँ एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। क्या रामू सचमुच ऐसा आम इंसान है जैसा वह दिखता है? मुझे लगता है इसके साथ कोई रहस्य जुड़ा है। रामू गांव वालों का भरोसा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह गांव की बर्फ हटाने और लोगों की हर संभव मदद करने में जुट जाता है। आप सबने मेरी बहुत मदद की, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। गांव वाले रामू की मदद और ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। रघु भी धीरे धीरे अपना नजरिया बदलता है। मैं गलत था, इंसानियत हर चीज से ऊपर है। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट आता है। एक तेज बर्फीला तूफान गांव की तरफ बढ़ता है। विक्रम सभी गांव वालों को बचाने की योजना बनाता है। हमें सभी लोगों को पंचायत भवन में इकट्ठा करना होगा। वह जगह सबसे सुरक्षित है। रामू अपनी समझदारी और अनुभव से विक्रम की मदद करता है। वह गांव वालों को तूफान से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। हम इस स्थिति में लड़ सकते हैं अगर हम सब एक साथ रहें तो। विक्रम के बुलाने पर पूरे गांव वाले भावुक होकर पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले मिलकर तूफान का सामना करते हैं। तूफान गुजरने के बाद सभी सुरक्षित होते हैं। ये सब हमारी एकता का नतीजा है। आप सबने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं हमेशा के लिए आपका कर्जदार रहूंगा। जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ एक अजनबी था, लेकिन आज मैं आपका हिस्सा महसूस करता हूँ। रामू, तुमने भी जो साहस और जिम्मेदारी दिखाई वो काबिले तारीफ है। गांव को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। हम सब मिलकर इसे और बेहतर बनाएंगे। अगर आज रामू नहीं होता तो मेरा घर भी सुरक्षित नहीं होता। रामू की हिम्मत ने ही हमें बचाया है। हाँ रामू, आपने इस गांव को अपना परिवार बना लिया।
अब ये गांव भी आपका है। आप सबके इस प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। अब मैं अपना जीवन इस गांव की सेवा और खुशहाली के लिए समर्पित करूंगा। धीरे धीरे लोग तबाही को संभालने और एक नई शुरुआत करने में लग जाते हैं। सभी यह महसूस कर चुके हैं कि एकता की ताकत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में अब नई ऊर्जा है। रामू गांव में ही बसने का फैसला करता है और खेती शुरू करता है। गांव वाले उसकी मदद करते हैं। रघु भी अब रामू का दोस्त बन जाता है। कड़कती सर्दी की उस रात ने गांव को एक नया सबक सिखाया, एकता और इंसानियत की ताकत। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव में तूफान के बाद सन्नाटा है, लेकिन धीरे धीरे जीवन वापस पटरी पर आता है। रामू अब गांव वालों के साथ मिलकर फसल की तैयारी में जुट जाता है। रामू, तुम्हारे अनुभव ने हमें सिखाया कि इंसान को हमेशा हिम्मत और एकता बनाए रखनी चाहिए। तुमने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, समाधान हमेशा होता है। यह सब आपकी दया है और गांव वालों की मदद के बिना संभव नहीं था। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस गांव का हिस्सा बनूं और इसे बेहतर बनाने में योगदान दूं। गांव वाले रामू को खुशी खुशी अपनाते हैं। रघु अपनी दुकान से रामू को खेती के औजार और बीज उधार देता है। रामू, मैं शुरुआत में गलत था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मदद करना कितना जरूरी है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, बिल्कुल भी शर्माना मत। धन्यवाद रघु भाई, हम सब मिलकर इस गांव को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। फसल तैयार होने के बाद गांव में उत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी गांव वाले मिलकर खुशी मनाते हैं। इस साल की फसल में मेहनत और एकता का स्वाद है। यह दिन हमेशा यादगार रहेगा। यह उत्सव हमारे साहस, सहयोग और विश्वास का प्रतीक है। गांव की ठंडी रात ने उन्हें सबक सिखाया कि सर्दियां कितनी भी कड़ी क्यों न हो, इंसानियत और एकता का सूरज हर अंधकार को मिटा सकता है। रामू एक दिन विक्रम और रीमा से मिलता है और अपनी पुरानी कहानी बताता है। मैंने जो कहा था वह पूरी सच्चाई नहीं थी। मैं एक साधारण किसान नहीं हूँ। मैं एक खजाने की तलाश में इस गांव में आया था। मेरे पूर्वजों ने बताया था कि इस गांव के मंदिर के पास एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जब मैंने देखा कि आप सब कितनी मुश्किलों में हैं, तो मुझे लगा कि यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि गांव का है। रामू विक्रम और रीमा को खजाने का पता बताता है। वे इसे गांव के सभी लोगों के हित में उपयोग करने का फैसला करते हैं। खजाने से मिले धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाता है। स्कूल, अस्पताल और नई सड़कों का निर्माण होता है। ये सिर्फ धन नहीं बल्कि हमारे गांव की नई जिंदगी है। रामू, तुमने हमारे लिए चमत्कार किया है। नहीं, यह चमत्कार गांव वालों की एकता और मेहनत का नतीजा है। गांव अब खुशहाल और आत्मनिर्भर है। सभी गांव वाले रामू को सम्मान देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया, विश्वास और सहयोग के बल पर कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जब तक लोग एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक हर तूफान